हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे प्लाज़ो। पर मेरे पास जो फैब्रिक है ये कुल 1.5 मीटर का फैब्रिक है। आप देख सकते हैं ये 28 इंच इसकी लेंथ है। इसे मैंने 15 इंच चौड़ाई में इस तरह से 4 फोल्ड करके फैलाया हुआ है। तो इसकी कटिंग करेंगे 2 इंच इलास्टिक के लिए मार्किंग की, और यहाँ से हम 16 इंच पर मार्किंग करेंगे क्योंकि इसमें हम आसन लगाएंगे। तो जब हम आसन लगाएंगे तो हमारा ये कम हो जाएगा और 14 इंच तैयार आएगा। अब देखिए इसकी लेंथ हमारे पास 28 इंच है, यानी नीचे की साइड पर हमें डिज़ाइन देनी पड़ेगी, तभी इसकी लेंथ हमें तैयार 38 इंच चाहिए पूरी हो पाएगी। देखिए इस तरह से 38 इंच की हमने एक मार्किंग कर ली है। अब इस फैब्रिक में हम अपने कुर्ती के फैब्रिक को लगाकर इसमें डिज़ाइन देंगे, तभी ये हमारी लेंथ कंप्लीट हो पाएगी। तो इसका हम मोहरी जो हमें है वो 10 इंच रखना है, तो 11 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए, और इसकी इस तरह से हम मार्किंग बना लेंगे। नीचे से ही हम मार्किंग सेट करेंगे, नहीं तो हमारा पाइचा नीचे की साइड पर कम हो सकता है। कटिंग करेंगे। इसमें हम ऊपर की साइड क्राच एरिया जो हमारा है वहाँ पर 2 इंच का फैब्रिक हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब इसमें मियानी लगा देंगे तो हमारी ये 2 इंच की जो हम मार्किंग करते हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। ये कंप्लीट हो गई हमारी कटिंग। नीचे की साइड पे 28 इंच है, हमें 38 इंच चाहिए, तो 38 इंच के लिए जितना भी फैब्रिक हमें लगेगा उतने में हम डिज़ाइन देंगे। ये ऊपर से फोल्ड है तो इसे हम काट कर अलग कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा ये ट्राउज़र बनेगा। और कम कपड़े में इस तरह से आप डिज़ाइन देकर ट्राउज़र प्लाज़ो बना सकती हैं। ये हमारा कुर्ती का फैब्रिक है, इसी से हम इसमें डिज़ाइन देंगे। तो देखिए हमने बचे हुए फैब्रिक से 4 इंच की ये पट्टी काट ली है, जो हमारी लंबाई में 4 इंच है और चौड़ाई में हमने इसे 20 इंच रखा हुआ है। तो इस पर इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है फीते को रखकर। और कुर्ती के फैब्रिक जो हमारा है वो ग्रीन कलर का है, तो उसी कलर के धागे से हम इसमें इस तरह से लाइनिंग करेंगे, जिससे कि ये डिज़ाइन लगने पर प्यारी दिखाई दे। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लीजिएगा ताकि ये सिलाई जो आपकी सीधी आए और प्यारी दिखे। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे में मार्किंग करके सिलाई कर दी है। बहुत ही आराम से ये सिलाई को करिएगा, कपड़े को बिल्कुल भी खींचिएगा नहीं, खींच देंगे तो ये सिलाई आपकी तनी हुई हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसकी सिलाई कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हमने एक साइड में सिलाई की। अब फिर फीते को रखेंगे और दूसरी साइड से हम इसकी मार्किंग करेंगे। ध्यान से देखिएगा हम कैसे मार्किंग कर रहे हैं। इस तरह से फीते को रखकर और मार्किंग कर लीजिए। फिर इसी मार्किंग पर हम दोबारा से सिलाई चलाएंगे, जिससे कि ये हमारा चौकोर चौकोर खाने सा बन जाएगा। देखें इस तरह से हम इस पर सिलाई चलाएंगे। हल्के हाथ से, फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही हल्के हाथ से आप इस पर सिलाई करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी पट्टी पे सिलाई लगाई है। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी ये सिलाई लगी हुई है, सब बराबर में खाने बने हुए हैं। अब दूसरी पट्टी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए प्लाज़ो के फैब्रिक को इस तरह से हम रखेंगे। ये पांचे की साइड है और इस पर हम ये जो पट्टी पर हमने डिज़ाइन बनाई है इसे इस प्लाज़ो में हम अटैच करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से सिलाई लगाकर हम इस पट्टी को अटैच कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इस पर हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे।
हाथों से बराबर करते हुए आप इस पर टॉप स्टिच लगाइएगा, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए। ये देखिए हमने इसे अटैच कर दिया। अब इसके किनारे पर हम ये जो हमारा कुर्ती का फैब्रिक है इसे हम अटैच करेंगे। इसकी भी लंबाई हमने 20 इंच ली है और चौड़ाई में ये 4 इंच है। तो दोनों साइड में सिलाई लगने के बाद ये 3 इंच के करीब बचेगा। इस तरह से इस पर भी टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा, कुर्ती के फैब्रिक में हमारा 4 खाना सीधा बना हुआ है और जो हमने सिलाई लगाई है उसमें हमने 4 खाना तिरछा बनाया हुआ है। तो ये दोनों काफ़ी प्यारा लगेगा लुक। इस तरह से हमने इसकी डिज़ाइन की है। नीचे की साइड पे फिर से हम वही प्लेन फैब्रिक लगा देंगे। ये जो नीचे की साइड पे हम फैब्रिक लगा रहे हैं ये हमारा तैयार होने के बाद 4 इंच आएगा और हमने इसे 6 इंच लिया हुआ है। 2 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा और इसकी जो चौड़ाई है ये हमने 20 इंच रखी हुई है। इसको भी इस तरह से अटैच करेंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने से फिनिशिंग अच्छी आएगी और सारे फैब्रिक एक दूसरे से एडजस्ट रहेंगे। ये देखिए हमने इसे लगा दिया और अब नीचे की साइड फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि गुम सिलाई से हम पाइचे को कैसे फोल्ड करते हैं। देखिए इस तरह से फैब्रिक को लेके और इस पर हमने आयरन से सेट कर दिया जितना फैब्रिक हमें फ़ोल्ड करना है। दोनों ही फैब्रिक को एक ही साइड पे हम फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से दोनों को एक ही साइड में हमने फोल्ड कर लिया है और इस पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई जितना आपको प्लाज़ो की चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अब देखिए इसे हम ओपन करेंगे तो इस तरह से पकड़कर हम इसे ओपन कर देंगे और यहाँ से ये देखिए दोनों साइड में सिलाई अंदर हो गई है। फैब्रिक बिल्कुल बराबर सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसके किनारे से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ किनारे को आप बराबर करते चले जाएं और सिलाई लगा दें। चूँकि इस फैब्रिक में मेरे किनारी थी जो मैंने कट नहीं किया है इसलिए मुझे यहाँ फ़ोल्ड नहीं करना पड़ रहा है। पर हाँ, अगर आपको फ़ोल्ड करना रहे तो जब आप फ़ोल्ड करें उसी वक्त इसको भी फ़ोल्ड करके तभी दोनों को एक साइड में आप फ़ोल्ड करें। देखिए इस तरह हमने इस पर किनारे से सिलाई लगा दी और ये एडजस्ट हो गया। आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई हुई है। गुम सिलाई से है ये, बिल्कुल अंदर सारे फैब्रिक हो गए हैं और इस तरह ये प्यारा सा हमारा प्लाज़ो बनकर तैयार हो गया है। आपको बताइएगा आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा। सिर्फ 1.5 मीटर, वो भी 1.5 मीटर भी पूरा नहीं, 1.5 मीटर में भी कम फैब्रिक था ये। तो इतने में हमने ये फुल साइज़ का प्लाज़ो डिज़ाइन देकर तैयार किया है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।